ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी भोपाल में बड़ा महिला सम्मेलन संबोधित करने आ रहे हैं, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। जीतू पटवारी ने कहा कि दो मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के नायकों का अपमान किया, इसका उत्तर पीएम मोदी को भोपाल में देना होगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजधानी भोपाल आएंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर जम्बूरी मैदान में महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश वह पहला राज्य होगा जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन संयोग देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा कर्नल सोफिया छतरपुर की रहने वाली हैं। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह भी मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जिसे लेकर सियासत होना लाजमी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस आयोजन को लेकर पीएम मोदी से जवाब मांगा है। ऑपरेशन सिंदूर जहां तक देश के आन बान शान और स्वाभिमान का विषय था, और मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक विचार से ऊपर और दलगत राजनीति से परे देश की नागरिकता और राष्ट्रीयता का विषय है। और ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितनी भी सेना ने सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, उससे पूरा देश एक तरह से गौरवान्वित है। सेना पर हमें शौर्य है, और मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री उसके संदर्भ में अगर कोई बात करते हैं तो उसको प्रतिसाद करना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। पर देश के प्रधानमंत्री को ये भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी एक तरह से आग्रह करना चाहती है कि लोकतंत्र का निर्माण संवाद के लिए हुआ, सवाल और जवाब के लिए हुआ, जवाबदेही और जिम्मेवारी के लिए हुआ। और जहाँ तक प्रश्न इस बात का कि जब लोकतंत्र का निर्माण हुआ तो पिता और पुत्र में भी संवाद होता है, सवाल जवाब होता है, परिवार में भी सवाल जवाब होते हैं, शिक्षक छात्र से और छात्र शिक्षक से सवाल जवाब करते हैं, पत्रकार नेताओं से सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब की जब लोकतंत्र की जब बात होती है तो सत्ता विपक्ष एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की मूल धुरी है। अभी जैसे ही देश में आपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ और देश में जो एक मैसेज हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का एक एक नागरिक एकजुट था। ये हमारे देश की असली ताकत है, इसकी विभिन्नता में जो अनेकता में एकता की मूल धुरी है। अब जब जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम कहाँ हमले करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये देश के उन नागरिकों के खिलाफ, देशभक्त जनसेवकों के खिलाफ धोखा था। अगर आपने जयशंकर प्रसाद जी ने, आपके विदेश मंत्री है, मीडिया पे स्वीकार किया, कोई आरोप नहीं है कि हमें पाकिस्तान को हमने पहले बताया कि हम कब और कहां हमले करेंगे, तो फिर देश को आपने कहा था कि ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी देश जो दुश्मन है वो नहीं कर सकता है। जिस धरती से ये आतंकवाद पनपा है वो थर्रा दी जाएगी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। तो देश के लोगों को उस समय आप पे फक्र महसूस हो रहा था, पर विदेश मंत्री ने जो बयान दिया, इस पे देश के लोग सवाल कर रहे हैं। विपक्ष भी कर सकता है, उसका दायित्व है, मीडिया भी कर सकती है, उसका भी दायित्व है। तो मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब भोपाल आए तो क्लियर करें कि उन्होंने 3 लोगों ने, एक देश के विदेश मंत्री ने जो सवाल जवाब किए उसका उत्तर उनको देना पड़ेगा। उनके 2 मंत्रियों ने सेना का अपमान किया, ऑपरेशन सिंदूर के नायकों का अपमान किया, तो फिर उन 2 मंत्री पद पे कैसे हैं, इसका उत्तर भी भोपाल में उन्हें देना पड़ेगा। उनको देना पड़ेगा कि विजय शाह ने एक बहन का अपमान किया और अद्भुत अकल्पनीय किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट किया, हाई कोर्ट ने एक तरह से सजा दी, उसके बाद बीजेपी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री मौन थे, इसका उत्तर उनको भोपाल में देना पड़ेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पीएम आ रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर आज घरों के छज्जे पर पड़ी हैं, लाडली बहनों को 3000 कब दे रहे हैं। अब पीएम मोदी यहाँ पे आ रहे हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, पीएम मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने उज्ज्वला गैस चालू करी थी, आपने चुनाव आए तो गैस की टंकी 400 रुपए में दे दी है। आज उन महिलाओं से पूछो, प्रदेश की महिलाओं से, जो गैस की टंकी में बगैर गैस की आज उनके छज्जों पे पड़ी है। तो क्या पीएम मोदी ऐसी महिलाओं के लिए योजना बनाते हैं? क्या पीएम मोदी से मैं कहना चाहूंगा कि इनके चुनाव के समय
3,000 रुपए लाडली बहना को लेके पोस्टर लगे थे कि हम आएंगे तो 3,000 देंगे महिलाओं को। तो पीएम मोदी से पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार, प्रदेश की सरकार कब 3,000 महिला लाडली बहनाओं को देगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। गौरतलब है कि कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह पर बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में पीएम मोदी के महिला सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने सियासी बयानबाजी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।